नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे 2024 में आपको जो नई भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से कौन कौन सा नया विज्ञापन है 2023 के जो पेट के आधार पे आएगा वो आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर, एएनएम और ट्यूबवेल ऑपरेटर और लेखपाल की जो भर्ती सम्मिलित हैं। लेखपाल की एक बहुत बड़ी भर्ती है, रिक्त पद है, उसका विज्ञापन। और इसके अलावा आपका विगत वर्षों का जो परिणाम है, विभिन्न भर्तियों का रिजल्ट जो है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और किन किन भर्तियों का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका मुख्य सेविका आयोग का रिजल्ट है, बीडीओ की सेकेंड लिस्ट है और जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग और मुख्य परीक्षा है वो आपकी कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी। उसी क्रम में फ्रेंड्स आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए कैंडिडेट है वो मतलब टाइपिंग कब कंडक्ट करा ली जाएगी, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आपका जो देखो नए जो विज्ञापन है 2024 के। मैं आपको बताऊं एजीटीए के तुरंत बाद अभी आपने जल्द में देखा होगा कि एजीटीए का नोटिफिकेशन आपको मिला है 3446 पदों पे। मैंने आपको इसके बारे में साझा भी किया था कि मार्च के प्रारंभ में आपको एजीटीए 2024 का विज्ञापन मिलेगा। वो आपको मिला है 5 मार्च को। उसके तुरंत बाद फ्रेंड्स बात करें तो आपका जूनियर इंजीनियर 2024, वैसे तो ये सिविल मतलब जूनियर इंजीनियर नाम है, सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सत्य है। विज्ञापन रेडी है, आपको कितना भी डिले हो जाए तो 15 मार्च तक ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चांसेस हैं इसी वीक में मिल जाएगा आपको, यदि मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 15 मार्च तक बिफोर द आचार संहिता आपको ये मिल जाएगा। उसी क्रम में फ्रेंड्स आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, उसके तुरंत बाद आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन मिलेगा। और बात करते हैं लेखपाल। देखो लेखपाल की मैं आपको बताऊं एक बड़ी भर्ती है जिसमें अराउंड आपके 4500 प्लस जो पोस्ट हैं वो खाली हैं लेखपाल के। इवन सरकार के द्वारा भी ये अधियाचना आयोग को भेजी गई है कि लेखपाल के जो रिक्त पद हैं उन पे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो है विज्ञप्ति जारी की जाए। बट आयोग में आपको बताऊं आयोग कितनी इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अमल में लाता है और कितना समय मिल पाता है विगत वर्षों के जो रिजल्ट हैं अन्य भर्तियों के कार्य के अलावा, उस ये बातें निर्भर करती हैं। मैं आपको बताऊं ओवरऑल अभी आयोग में ये लेखपाल के नोटिफिकेशन के संबंध में कोई अपडेट नहीं है, ना ही चांस है। लेखपाल का आपका जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स देखो वो आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका लोकसभा के जो चुनाव हैं मई जून के बाद चांसेस है आपका जून के लास्ट या फिर जुलाई में आपको देखने को मिलेगा लेखपाल का विज्ञापन। बट मैं आपको ये बिल्कुल 100% आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये लेखपाल का विज्ञापन बड़ी भर्ती है, आपके जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपको समय मिलता है, जो भी 2023 का पेट दिए हैं कैंडिडेट वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। नोटिफिकेशन आपको चुनाव के बाद 99% ये चांसेस हैं चुनाव के बाद मिलेगा। होने को तो देखो असंभव कुछ नहीं है। यदि सरकार या फिर आयोग की ऐसी कोई मंशा रहती है कि चुनाव की वजह से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपका चुनाव से पहले भी अचानक सडनली नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और एएनएम की भर्ती है ये भी उसी क्रम में फ्रेंड्स, एएनएम की भर्ती आपको चुनाव के बाद मिलेगी। बात करेंगे फ्रेंड्स आपका देखो जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग। टाइपिंग आई होप जो भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन लोगों की टाइपिंग आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। साथियों देखो टाइपिंग में आपको पहले भी बोला था आपके कम से कम 40 से 50 दिन, कम से कम 40 से 50 दिन आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग आपकी अप्रैल के सेकेंड वीक में, अप्रैल के सेकेंड वीक में होगी टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली का। साथियों एक आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी जो आपके सफ़र में महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बात करेंगे आपका जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम। देखो जूनियर असिस्टेंट 5512 और बीपीओ आपकी 1468, ये दोनों भर्तियों की जो परीक्षा है फ्रेंड्स 1468, इन दोनों की परीक्षा आपके चुनाव के तुरंत बाद होगी। चांसेस है जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग अभी हो जाए चुनाव से पूर्व, बट जहाँ तक चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं 99% कि आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग और मुख्य परीक्षा दोनों आपकी चुनाव के बाद होगी। कनिष्ठ सहायक 5512 की
सवाल उठता है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो पेट में कितने मार्क्स वाले सेफ हैं। मैं आपको पहले भी बोला हूँ, जो हमने आपको बताया कुछ दिन पहले, कि जो भी 2,46,889 कुछ कैंडिडेट हैं, समथिंग 2,86,000 सभी का शॉर्ट लिस्टिंग में सभी को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 100% अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। कंपटीशन आपको पता, देखो आए दिन क्या है, स्टडी के जो सोर्सेज हैं, पढ़ाई के जो माध्यम है वो ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। देखो आपकी परीक्षा और शॉर्ट लिस्टिंग चुनाव के बाद ही होगा, मई और जून में, ठीक है। बात करेंगे आपका जो मुख्य सेविका आयोग है, और एक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली भर्ती है 2023 के लास्ट और 24 के प्रारंभ में वीडियो 2018 की, जिसमें कुल 1953 जो पद थे जिनके लिए भर्ती आई थी। देखो कोई भी व्यक्ति यदि आपको बोलता है ना वीडियो की सेकंड लिस्ट आएगी, मैंने आपको ये सम्मिलित किया है, थोड़ा कन्फ्यूज़न कुछ दूर करने की कोशिश की है। वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, ये अलग बात है, रिजल्ट से जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों, ठीक है, तो वो शायद कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, और ये सार्थकता भी है। रिजल्ट में कहीं ना कहीं पारदर्शिता दिखाई नहीं दी हुई है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वेल एंड गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए, बट अपनी तरफ से देखो आप प्रयत्न कर सकते हैं कि रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करें। चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो है वो यही है, आप लोग समझदार हैं। सेकेंड लिस्ट आपकी वीडियो की मैं आपको बताऊं अभी नहीं आएगी, बिल्कुल ये नहीं आएगी। अभी आपका डीबी होगा, डीबी के बाद फिर चांसेस हैं, मतलब कैंडिडेट से भी पॉसिबिलिटी होती है, फिर सेकेंड लिस्ट आपको मिलेगी देखने को। अभी वीडियो की सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी, 100% ये आप मान के चलिएगा, नहीं आएगी, ठीक है। मुख्य सेविका आयोग, देखो मुख्य सेविका के संबंध में क्या बोलें, आप लोग अपनी तरफ से जो भी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों में आपने शायद 1200-1300 ट्वीट भी किए हैं, ट्विटर कैंपेन चलाया है ट्विटर अभियान के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो मुख्य सेविका आयोग की भर्ती है, ये सरकार और आयोग के संज्ञान में आ चुकी है कि इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम रिजल्ट, देखो आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट वो आपका जब तक नहीं आएगा जब तक कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर नहीं होता है, मतलब कोर्ट की तरफ से जो भर्ती पे स्टे है ये नहीं हटता है, तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। उससे पहले आयोग आपकी आंसर की रिवाइज आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आपका डीबी जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा आयोग की तरफ से। बट ये रिजल्ट आपका फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ मार्च के अंत में, मार्च के अंत तक चांसेस हैं कि मार्च के अंत तक, नहीं तो आपको 15 मार्च के बाद ये चांसेस है मुख्य सेविका आयोग का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अपनी तरफ से इसी तरीके से आप कोशिश करते रहिएगा, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, या फिर जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के जो भी दरबार लगता है, फिर यूपी SSC आयोग, अपनी तरफ से आपके छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो कई बार कार्यरत होते हैं, कारगर साबित होते हैं। तो आप अपनी तरफ से देखो प्रयासरत रहिएगा, अदरवाइज आपको पता ही है यूपी SSC आयोग यदि किसी भर्ती पे ध्यान ना दे तो कितना लंबा समय लग सकता है, इसके बारे में शायद उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं, बहुत सी क्या मोस्ट ऑफ द भर्ती हैं जो आपका कोई न कोई मामला लास्ट में अटक जाता है। आप वीडियो का देखो, वीडियो में देखो आपको पता ही है कि जो हमारे सलमान खान जी हैं उनके द्वारा EWS कैटेगरी को लेके जो रिट जारी की गई थी, EWS कैटेगरी को लेके 2018 की भर्ती है, अब फाइनल में आपके दिसंबर के लास्ट में रिट जारी की होती है, जनवरी से उस पर प्रक्रिया चालू होती है। तो ये सब बातें कहीं न कहीं शायद क्या मंशा है आयोग या फिर किस व्यक्ति की, इसके बारे में समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ ये बिल्कुल सत्य है, यूपी SSC आयोग से निकली हुई कोई भी भर्ती, जिसका मतलब कोई भी भर्ती बिल्कुल एकदम 100% बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी करा ली जाए विद इन टाइम, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होती है। इनमें से कोई एक ऐसी भर्ती नहीं है जो टाइम पे हुई हो और विद इन टाइम, तो बहुत शायद आप लोग समझदार हैं इसके बारे में। तो बस ये जानकारी थी जो आपको देनी थी साथियों। यदि आप चैनल पे नए हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।